साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं जिसे जान करके आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सत्य है, परंतु 100% सत्य है। वो घटना क्या है? कौन सी ऐसी बात है? तो साथियों, आप सभी इस चीज से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि जब वोट डालने का समय आता है, मतदान देने का समय आता है और मतदाता अपना कार्ड लेकर के पोलिंग बूथ पर जाता है और कहता है मुझे वोट डालना है। वहाँ का पीठासीन अधिकारी वोटर लिस्ट में देखता है और कहता है तुम्हारा इस लिस्ट में नाम नहीं है, तुम वोट नहीं डाल सकते हो। वह बेचारा बिना वोट डाले ही घर वापस आ जाता है और उसकी तमन्ना की तमन्ना धरी की धरी रह जाती है। वो जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है, नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी क्रम में जनपद बिजनौर के पवन ने जनपद बिजनौर में एक मुकदमा पंजीकृत कराया है कि मुझे जानबूझकर मताधिकार से वंचित किया गया है। तो उसका विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है वो आप लोगों के काम आए, आप लोग भी उससे कुछ सबक सीख सकें। तो साथियों, जब पवन ने थाने में मुकदमा कायम कराने का प्रयास किया तो उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। फिर वो पवन वकील राजकुमार से मिलता है और राजकुमार न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हैं और न्यायालय में जो वो प्रतिवेदन दायर करते हैं उस पर न्यायालय द्वारा जो आदेश होता है, कैसे होता है, इसके विषय में मैं थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट जनपद बिजनौर, फौजदारी प्रकरणवाद संख्या 219/2022, वादी पवन पुत्र कृपाल सिंह, निवासी आलमपुर गावड़ी, थाना अफजलगढ़, जिला बिजनौर, तहसील धामपुर, बनाम रमेश सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार धामपुर, जिला बिजनौर, आदि 7 नफर। धारा 18A 325 31 ठा SC/ST एक्ट, धारा 120, धारा 420, 467, 468, 471, 120B, 166, 167 IPC। वादी मुकदमा पवन उपरोक्त को 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2021 में ग्राम पंचायत चुनाव में वोटिंग लिस्ट में नाम था और वादी मुकदमा उपरोक्त को उपरोक्त चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला था। वादी मुकदमा पवन उपरोक्त का आरोप है कि वो गांव का निवासी है
और गांव के उससे ईर्ष्या रखने वाले सवर्ण मानसिकता के लोगों ने उसे देने के अधिकार से, चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कराने के उद्देश्य से चुनाव अधिकारियों से मिलकर मतदान लिस्ट से नाम कटवा दिया है, जिसके कारण वादी मुकदमा पवन उपरोक्त चुनाव लड़ने से तथा मतदान करने से जानबूझकर इसलिए वंचित किया गया है कि वादी मुकदमा पवन अनुसूचित जाति का है। मतदाता सूची से नाम पृथक करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, वो भी एक भी उस पर लागू नहीं होते हैं। जैसे मृतक का वोट काटा जा सकता है, अस्थायी निवासी जो निवास छोड़कर चला गया हो उसका वोट काटा जा सकता है, डुप्लीकेट मतदाता का नाम मतदाता सूची से पृथक किए जाने का प्रावधान था। पृथक होने वाले मतदाता का नाम एवं पते की सूचना पंजीकृत डाक से 15 दिन का नोटिस देकर सूचना देना अनिवार्य था, जो मुकदमावादी पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही साथ मतदाता सूची से नाम काटने की सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई। वादी मुकदमा द्वारा थाना अफजलगढ़ में मुकदमा पंजीकृत कराने को गया, लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। तब वादी मुकदमा पवन श्री राजकुमार एडवोकेट सहारनपुर से मिला और उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराने का प्रतिवेदन विशेष जज SC/ST एक्ट बिजनौर की अदालत में दायर किया। न्यायालय द्वारा समुचित साक्ष्य पाए जाने पर दिनांक 30/7/2022 को मुकदमा कायम कराने का निम्न आदेश दिया। आदेश जो दिनांक 30/7/22 को दिया गया है, वो आदेश की नकल निम्नवत है। प्रार्थी पवन की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्णवाद अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है। थाना प्रभारी अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट पंजीकृत करके अंदर 3 दिन आख्या न्यायालय को प्रेषित करें, क्योंकि उक्त मामला अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित है। इसलिए उक्त मामले की विवेचना उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कराई जाना सुनिश्चित करें और विशेष जज न्यायाधीश SC/ST एक्ट बिजनौर के हस्ताक्षर 30/7/2022 तारीख भी अंकित है। यह मुकदमा कायम करा जाने के आदेश कराने का प्रारूप तैयार कर न्यायालय में दायर करने वाले वकील श्री राजकुमार एडवोकेट सहारनपुर को पूर्ण रूपेण श्रेय जाता है। विद्वान अभिवक्ता श्री राजकुमार से मोबाइल पर वार्ता करने पर बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन पर चलने के कारण वो कामयाबी प्राप्त हुई है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश SC/ST का वोट काटकर मताधिकार से वंचित करने का ये पहला मुकदमा है। जिस दिन से ये मुकदमा पंजीकृत होने का आदेश हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से फोन पर बधाई मिल रही है। साथ ही साथ वहाँ के भी वकील FIR की कॉपी की मांग कर रहे हैं, जिससे अपने अपने जिलों में मुकदमा कायम करा सकें। राजकुमार एडवोकेट
आगे बताते हैं कि संविधान सभा में जिस दिन बाबा साहब व्यक्ति मताधिकार देकर पार्लियामेंट से मुस्कुराते हुए बाहर निकले तो लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आज विशेष खुश नज़र आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने उत्तर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तब उसने कहा कि आपका वोट तो बिकाऊ है, हम आपका वोट खरीद लेंगे। तब बाबा साहब ने उत्तर दिया कि जिस दिन वो अपने वोट का अधिकार को समझ जाएगा तब उसे कोई खरीद नहीं सकता है। जब हमारा वोट बिकने नहीं बिकेगा तो मजबूती के साथ जब नहीं बिकने लगा तो मत सूची से नाम काटने लगे। वोटर इतना जागरूक हो गया कि उसने वोट काटने वालों के खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत कराया है, नामजद अभियुक्त बनाए हैं, उसमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस समय राजकुमार एडवोकेट का हौसला बुलंदी पर है। उन्होंने बताया कि 16 अन्य जिलों में भी मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए प्रतिवेदन दे रखे हैं। यदि 16 अन्य जिलों में भी मुकदमा पंजीकृत हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तूफान सा आ जाएगा। राजकुमार एडवोकेट का पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा, जिसके वो वास्तव में पात्र भी हैं। अन्य वकीलों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। साथियों, अब आप राजकुमार वकील से कैसे संपर्क करेंगे, इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया है। तो उनका मोबाइल नंबर है 9152095833। फिर से देख लीजिए, 9152095833। ये राजकुमार का मोबाइल नंबर है। लोग उनसे फ़ोन करके वार्ता कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथियों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को हमारा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।